Insurance? Do you think I'm unfit to have an insurance? This was Veer's reaction जब उसे पता चला कि हम अपनी क्लास 4 ऑफ बेसिक फाइनेंस में इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे. He said insurance is like wasting your money. And that is when I told him, imagine कि if he is no more tomorrow और उसके पेरेंट्स उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो ऐसे में उसके पेरेंट्स को जो इमोशनल लॉस होगा वो अलग, लेकिन फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ जाएगा. तो ऐसे में अगर लाइफ इंश्योरेंस होती तो बेटर हो जाता नहीं? अगर मान लो वीर का कोई एक्सीडेंट हो जाता है जहां पर उसको मेजर इंजरी हो जाती है, ऐसे में भी अगर उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस होती तो उसके लिए और उसके पेरेंट्स के लिए कितना कंफर्टेबल हो जाता और घर का बजट भी नहीं हिलता. तो वीर ने बोला, प्लीज डराओ मत, समझ गया कि इंश्योरेंस जरूरी है, अब ये बताओ लाइफ इंश्योरेंस लेनी है या हेल्थ इंश्योरेंस? द आंसर इज बोथ. हेलो एवरीवन, आई एम आस्था खुराना एंड वेलकम टू ज़ीरोधा वार्सिटी वीडियोस. लेट्स टॉक अबाउट इंश्योरेंस. सबसे पहले बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस, जिसे हम टर्म इंश्योरेंस भी कहते हैं. तो इस केस में आप क्या करते हो, आप कुछ प्रीमियम अमाउंट पे करते हो एक इंश्योरेंस कंपनी को, जो इसके बदले में आपको एक इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करती है. एंड अगर कोई भी ट्रेजेडी होती है तो वो अमाउंट आपकी डेथ के बाद आपके जो भी डिपेंडेंट्स हैं जैसे कि पेरेंट्स, उनको ये अमाउंट मिल जाती है. अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो मान लेते हैं कि आप 2 करोड़ के इंश्योरेंस कवर के लिए हर साल 15,000 का प्रीमियम पे करते हो टिल द एज ऑफ 65. नाउ अगर तो किसी की डेथ विद इन द एज ऑफ 65 होती है तो ये 2 करोड़ उसके जो भी डिपेंडेंट्स हैं उनको मिल जाएंगे. लेकिन अगर 65 एज के अंडर उस इंडिविजुअल की डेथ नहीं होती तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट लायबल टू रीपे यू द अमाउंट ऑफ आइदर द प्रीमियम और द इंश्योरेंस कवर ऑफ 2 करोड़ रुपीज. वीर ने बोला, देखा मैंने बोला था इंश्योरेंस में पैसा लगाना इज अ वेस्ट ऑफ मनी. एंड देन आई टोल्ड हिम, यू नो इंश्योरेंस कंपनीज के पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है यूलिप. उस केस में वो आपके इस अमाउंट को इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स दोनों में ही डाल देती है. सो अगर विद इन द पीरियड ऑफ दैट एज आपकी डेथ हो जाती है तो आपको इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा. अगर आपकी डेथ नहीं होती विद इन दैट एज तो उस एज के बाद आपको इन्वेस्टमेंट्स की तरह उस पर रिटर्न मिल जाएंगे. एक्साइटिंग नो? वीर ने बोला, हाँ ये प्रोडक्ट एक्चुअली एक अच्छा प्रोडक्ट है जिसके बारे में उसे नहीं पता था. एंड दैट इज व्हेन आई टोल्ड हिम, दिस इज मिक्सिंग इंश्योरेंस विद योर इन्वेस्टमेंट्स एंड यू शुड नेवर डू इट. कई बार ये इंश्योरेंस एजेंट्स आपको नहीं बताते कि यूलिप्स में आपका जो टर्म इंश्योरेंस का कवर है वो कम है, प्रीमियम्स बहुत ज्यादा हैं, रिटर्न्स भी कम मिलते हैं. इससे बेटर आप तब होते अगर आप इन दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स को मिक्स ना करते, बिकॉज इंडिविजुअली ये इंस्ट्रूमेंट्स आपको बेटर बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं. To understand more about why you are not supposed to mix your insurance with investment, do watch this video. ध्यान रहे कि ये जितने भी इंश्योरेंस एजेंट्स हैं ये आपको कुछ प्रोडक्ट्स मिस सेल भी कर सकते हैं, तो हमेशा एक ट्रस्टेड इंश्योरेंस एजेंट ही लें. फोकस यहाँ पर ट्रस्टेड का है बिकॉज ये ट्रस्टेड इंश्योरेंस एजेंट्स आपको ये भी बताएंगे कि आपका लाइफ कवर का अमाउंट कितना होना चाहिए, कितना प्रीमियम आपको पे करना चाहिए एंड कौन सी एज तक पे करना चाहिए. सो बी वेरी केयरफुल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस. हेल्थ इंश्योरेंस आपके मेडिकल एक्सपेंसेस का कवर प्रोवाइड करती है. लाइफ इंश्योरेंस की तरह ही आप इसमें भी प्रीमियम अमाउंट पे करते हो कंपनी को, जो इन रिटर्न आपको मेडिकल कवर प्रोवाइड करती है. फॉर एग्जाम्पल, आपने कवर लिया है 10 लाख का मेडिकल कवर एंड उसके ऊपर आप प्रीमियम पे करते हो साल का कुछ 10,000. एंड इसमें कौन सी चीजें कवर होती हैं, जैसे कि सर्जरीज, हॉस्पिटलाइजेशंस, मेडिकल चेकअप्स एक्सेट्रा. तो जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे बाद में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप इन एक्सपेंसेस को कंपनी से क्लेम कर सकते हो. ऑल्सो अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट्स हैं, जैसे वीर के केस में उसके पेरेंट्स उसके ऊपर डिपेंडेंट्स थे, ऐसे में आपको अपनी फैमिली या फिर अपने पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस कवर भी लेना चाहिए. अगर आपको लगता है कि आप यंग हो और आपको हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है तो ये गलत है. बहुत से केसेस सुनने में मिलते हैं जहाँ पर बहुत यंग एज में लोगों को हार्ट अटैक्स या फिर डायबिटीज की प्रॉब्लम हो रही है. इनिशियली आपका हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी बहुत कम होता है. सो इट इज बेटर टू इन्वेस्ट इन योर हेल्थ and insure yourself at a younger age जब आपके प्रीमियम्स कम हैं. Now here are a few tips for you while you are buying your insurance cover. सबसे पहला तो ये, जब आप टर्म इंश्योरेंस बाय करते हो तो कई इंश्योरेंस कंपनीज मेडिकल टेस्ट रन करती हैं जो बेसिकली उनको ये हेल्प करने में डिटरमाइन करती है दैट हाउ मच शुड बी योर प्रीमियम अमाउंट, हाउ मच शुड बी योर कवर अमाउंट एक्सेट्रा. तो ऐसे में बिफोर द मेडिकल टेस्ट इज गोइंग टू हैपन, इंश्योर दैट यू आर फिट एंड यू पास दैट मेडिकल टेस्ट विद फ्लाइंग कलर्स. दूसरा, इफ यू आर अ स्मोकर, उस केस में आपका प्रीमियम ज्यादा होगा. तो कोशिश करें दैट बिफोर द मेडिकल टेस्ट इज हैपनिंग यू आर नॉट स्मोकिंग, एंड वैसे भी इट्स नॉट गुड टू स्मोक, सो स्टॉप स्मोकिंग. तीसरा,
हेल्थ इंश्योरेंस लेते टाइम पे प्रपोजल फॉर्म पे नेवर लाई, इवन इफ हाउ मच एवर यू आर टेम्प्टेड। एंड लास्टली, जितना इंपॉर्टेंट पॉलिसी पिक करना होता है आपके लिए, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस की हो या फिर लाइफ इंश्योरेंस की, उतना ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए एक इंश्योरेंस एजेंट चूज करना। So pick wisely. So this was all about insurance. I hope now you know कि अपने life and health के रिस्क कैसे कवर करना है। And since वीर को सारे रिस्क समझ में आ चुके हैं, in the next episode we are going to talk about equities and we'll start with mutual funds. See you in the next class. Bye bye.